नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से एक बार स्वागत है राम सिंह स्टडी सेंटर में। आज हम क्लास 10th के त्रिकोणमिति के हिस्से को समझाने का प्रयास करेंगे एक ट्रिक के माध्यम से। हम आज आपको बताएंगे कि विशेष कोणों के त्रिकोणमिति अनुपात क्या होते हैं, उन्हें हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं। यह बच्चों में हमेशा एक संशय का विषय रहा है कि उन्हें रटने के बाद धीरे धीरे वो भूल जाते हैं, लेकिन आज हम आपको एक ऐसे ट्रिक के माध्यम से समझाएंगे जिससे आप इसे ज़िंदगी भर कभी भूल नहीं सकते हैं। कोण हम कैसे कैसे ज्ञात करेंगे? साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कोसेक, सेक और कॉट, उनके हम 0 अंश, 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश और 90 अंश के कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करेंगे। हम सबसे पहले हम क्या लिखते हैं? यहाँ पर 0 अंश के ऊपर एक 0 लिखते हैं, फिर उसके बाद 1, 2, 3 और 4। अब सभी का हर हम 4 लिख देंगे, 4, 4, 4, 4 और 4। इन सभी का हम अंडर रूट कर देंगे। अंडर रूट 4/0/4, अंडर रूट 1/4, अंडर रूट 2/4, अंडर रूट 3/4, अंडर रूट 4/4। अब इसके बाद हम 2/4 को लिख सकते हैं 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। इससे और सिंपल भाषा लिख सकते हैं। इन सभी का हम वर्गमूल निकालेंगे। इनका जो वर्गमूल होगा वही साइन थीटा के 0, 30, 45, 60 और 90 अंश के मान होंगे। 0/4 का वर्गमूल हम जानते हैं कि 0 होगा, क्योंकि 0 का वर्गमूल 0 और 4 का वर्गमूल 2, तो 0/2 इक्वल 0। 1/4 का वर्गमूल निकालते हैं, 1 का वर्गमूल 1, 4 का वर्गमूल 2, अर्थात साइन थीटा साइन 30 अंश का मान 1/2। अब 1/2 का हम वर्गमूल निकालते हैं, 1 का वर्गमूल तो 1 हो जाएगा, लेकिन 2 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, इसलिए 2 का वर्गमूल √2। अब आते हैं हम साइन 60 के पास। साइन 60 के ऊपर लिखा है 3/4। 3/4 का वर्गमूल हम निकालेंगे, 3 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, √3 हो जाएगा, और 4 का वर्गमूल 2। 4/4 का वर्गमूल 4 का वर्गमूल 2, 4 का वर्गमूल 2, तो 2/2 इक्वल 1, अर्थात साइन 90 का मान 1 होगा। अब हम लोग पाए गए कि साइन थीटा साइन 0 अंश का मान 0, साइन 30 अंश का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2, साइन 60 का मान √3/2 और साइन 90 का मान 1 होता है। ठीक इसको हम पलट देंगे तो हमें cos थीटा का मान ज्ञात हो जाएगा। इसको ठीक पलट देते हैं, अर्थात अब इसको हम यहाँ से लिखना शुरू करेंगे 1, 3/2, 1/√2, 1/2 और 0। अब हमें cos थीटा के 0, 30, 45, 60 और 90 अंश के कोणों का मान पता चल गया। पलट देने से बस साइन का पता चल जाए हमें, साइन के कोणों को पलट देंगे तो हमें cos के कोणों का मान निकल आएगा। अब tan थीटा के पास चलते हैं। tan थीटा का मान होता है, हम जानते हैं कि tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे cos थीटा। साइन थीटा बटे cos थीटा बराबर होता है tan थीटा, अर्थात साइन थीटा में हम cos थीटा का भाग दे देते हैं। देखते हैं यहाँ पर हम साइन 1/2 है, साइन थीटा 0 अंश का मान 0 है, 0 में अगर हम 1 का भाग देंगे तो क्या होगा? 0 होगा, अर्थात tan 0 का मान 0 निकल आया। अब tan 30 के पास चलते हैं, तो साइन थीटा 1/2 है, उसमें भाग दे देंगे हम √3/2 का, तो √3/2 1/2, फिर अगले लाइन में मल्टीप्लिकेशन हो गया, 2/√3 हो गया, √2 से √2 कट गया, अर्थात 1/√3। tan 30 का मान 1/√3 हमें मालूम हो गया। अब tan 45 का मान हम जानते हैं कि 1/√2 है, इसमें डिवाइड करेंगे 1/√2 से, तो 1/√2 भागे मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, √2/1, क्योंकि पलट जाता है, तो √2 से √2 कट गया, 1 से 1 कट गया, अर्थात tan 45 का मान 1 हो गया। tan 60 के मान हमें निकालना है। tan 60 का मान होता है, अब हम √3 में tan 60 का मान √3/2 में हम डिवाइड करेंगे 1/2 का, √3/2 सेकेंड लाइन में मल्टीप्लिकेशन हो गया, 2/1, 2 से कट गया, बचा √3 हो गया। अब tan 90 का मान हम 1 में 0 का भाग देंगे। हम जानते हैं कि यदि किसी संख्या में 0 का भाग देंगे तो कभी संभव नहीं है, यह असंभव है, इसलिए यह अपरिभाषित है, अर्थात tan 90 का मान
अपरिभाषित, इसे हम इस रूप लिख सकते हैं या अपरिभाषित लिख सकते हैं। अब cos थीटा का मान निकालते हैं, cosec थीटा का मान निकालते हैं। cosec थीटा का मान क्या होता है? sin थीटा का ठीक अपोजिट। यहाँ पर cosec थीटा 0 अंश का मान है, sin थीटा का मान है 0, तो cosec थीटा ठीक 0 का अपोजिट हो जाएगा, और 0 का अपोजिट होता है अपरिभाषित। अब इसके बाद cosec 30 का मान 1/2 है, 1/2 का हम उल्टा कर देंगे तो 2/1 हो जाएगा, 2/1 का मतलब 2। अब cosec 45 का मान 1/√2 है, 1/√2 का हम अपोजिट कर देंगे तो √2 आ जाएगा। उसके बाद cosec 60 का मान √3/2 है, इसको अपोजिट कर देंगे तो 2/√3 हो जाएगा। और cosec 90 का मान हम 1 को अपोजिट करेंगे तो हमें 1 ही मालूम होगा, यानी cosec 90 का मान भी 1 होता है। sec थीटा cos थीटा का उल्टा होता है, यहाँ cos थीटा 0 बराबर 1 है तो 1 का अपोजिट 1 ही होगा। अब sec 30 का मान cos 30 का उल्टा कर देंगे, √3/2 है तो 2/√3 हो गया। sec 45 का मान हम जानते हैं कि cos 45 का मान जब 1/√2 है तो 1/√2 का अपोजिट कर देते हैं तो आ गया √2/1, √2/1 का मतलब √2 हो गया। इसके बाद sec 60 का मान cos 60 का मान 1/2 है तो इसका अपोजिट कर दिए तो 2/1 आ गया, 2/1 का मतलब 2 हो गया। अब sec 90 का मान 0 है, 0 का अपोजिट करेंगे तो अपरिभाषित है, इसलिए इसे इनफाइनाइट लिखते हैं, अपरिभाषित। अब आते हैं हम काट में, काट tan का उल्टा होता है, 0 का अपोजिट होता है, 0 को उल्टा करेंगे तो अपरिभाषित है, इसलिए अपरिभाषित इसका वैल्यू हुआ। काट 0 का मान अपरिभाषित, काट 30 का मान tan 30 का मान 1/√3 है, इसलिए इसका उल्टा कर देंगे तो √3/1 हो गया, √3/1 का मतलब √3। अब काट 45 का मान, काट 45 का मान हम sin 45 का उल्टा करके पता कर लेते हैं, tan 45 का मान 1 है तो काट 45 का मान 1 का अपोजिट करेंगे तो 1 ही होगा। इसके बाद काट 60 का मान हम tan 60 का उल्टा कर देंगे, √3/1 है तो √3/1 का उल्टा करेंगे तो 1/√3 हो जाएगा, इसलिए tan 60 का मान काट 60 का मान 1/√3 हो गया, क्योंकि हमने tan 60 का मान √3 है उसका अपोजिट किया तो 1/√3 हो गया। काट 90 का मान, tan 90 का मान अपरिभाषित है, अपरिभाषित किसका अपोजिट है? 0 का है। इस प्रकार हमने ट्रिक के माध्यम से sin, cos, tan, cosec, sec और काट थीटा के 0, 30, 45, 60 और 90 अंश के त्रिकोणमिति अनुपातों को ज्ञात किया है। इस ट्रिक का इस्तेमाल करके हम अब इन चीज़ों को हमें रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, हम आगे चलकर लंबे समय तक जब भी कभी हम भूलेंगे सिर्फ एक बार इस वीडियो को देख लेंगे, एक बार इस ट्रिक को हम अपने आप अपने रफ कॉपी में हल कर लेंगे तो हमें हमेशा के लिए याद हो जाएगा। आशा करते हैं कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो आप इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा, अपने अधिक से अधिक दोस्तों के पास शेयर करिएगा जिससे कि यह जानकारी उनके पास ही पहुंच सके। धन्यवाद।